बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है, देखिए, इमर्शन वाटर, इलेक्ट्रिक इमर्शन वाटर हीटर है और ये रॉड ख़राब हो चुकी है। अब बार बार ये ख़राब इनकी कह रहे थे, जैसा कि बार बार हो जाती है ख़राब, यहाँ से प्रॉब्लम आता है, यानी ये तारें कट जाती हैं। तो दोस्तों ये तारें, इनको मैंने अभी बताया है कि तारें क्यों कट जाती हैं, क्योंकि ये पानी का लेवल काफ़ी ऊपर तक बढ़ा देते थे। जब यहाँ ये कैप आएंगे तो ये बिल्कुल इसमें सटा करके पानी का लेवल यहाँ तक रखते थे। तो यहाँ तक पानी का लेवल आप रखेंगे तो ये हमेशा ख़राब हुआ करेगी। जहाँ तक लेवल का जो पॉइंट होता है उसका बीच यहाँ तक रखना पड़ता है। अगर इस पर आपने पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं। ऊषा रॉड के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, लेवल कहाँ तक रखना है। और बाकी ये जो ख़राब हो चुकी है, तो अब इसको चेक करते हैं हम कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। ये देखिए, ये सीरीज़ का वायर हमने लिया और सबसे पहले हम इस रॉड को चेक करेंगे। ये देखिए, ऊपर से भी रॉड ठीक है ऐसे, लेकिन अंदर मेन यहाँ होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए स्पार्किंग हो रहा है, ये स्पार्किंग हो रहा है। इसका मतलब ये अंदर से रॉड डिस्कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट है और ठीक है, और ये गर्म भी करेगी पानी। अगर ये यहाँ पर कोई स्पार्किंग नहीं होती, दोनों में सीरीज नहीं बोलता, तो ये ख़राब थी। अब देखिए, ये शॉर्ट तो नहीं है, रॉड तो अंदर से ठीक है लेकिन शॉर्ट तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम एक पॉइंट, ये देखिए सीरीज़ का एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे और दूसरा पॉइंट ये ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे भी ऐसे बोलती, इसमें स्पार्किंग होती, तो समझिए ये ख़राब है, लेकिन ये ख़राब नहीं है, ये रॉड ठीक है। अगर ख़राब होती तो फिर नहीं बनती। अब ये रॉड ठीक है, चूँकि ये देखिए यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है लेकिन ये ऊपर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये रॉड ठीक है और इसको रिपेयर किया जा सकता है, जो कि अभी मैं आपके साथ रिपेयर कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। दूसरी बात, इसके अलावा अब हमें इस वायर को भी चेक करना पड़ेगा। जो ये लीड है, इसकी वायर को भी अंदर से चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये तो नहीं शॉर्ट हो गई। तो दोस्तों ये देखिए, इसको एक पॉइंट पे ऐसे सीरीज का वायर रखा और दूसरा यहाँ पर, ये देखिए स्पार्किंग यहाँ भी हो रही है, इसका मतलब इधर ठीक है। दूसरा पॉइंट को ले लेते हैं, ये देखिए दूसरा पॉइंट को, यहाँ भी स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब हमारा ये लीड भी ठीक है और रॉड भी ठीक है। बस अब इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब देखिए, इसका जो कैप है ये ख़राब है, ये टूट चुकी है। यहाँ पर इसका टुकड़ा आप देख सकते हैं, ये टूटी हुई है, तो ये भी हमें नया बदलना पड़ेगा। और इसमें देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, और लोग अक्सर पूछते हैं कि यहाँ पर जब जंग पकड़ ले और ये नट ना खुले तो कैसे करें। अब देखिए, इस वायर को हम ऐसे, इसको पहले निकाल देंगे यहाँ से। ये भी लगी हुई है लेकिन हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हमें काटना पड़ेगा वायर। तो अब इसको हम निकाल देते हैं, लेकिन ये खोलने पर मान लीजिए नहीं खुल रही। अब देखिए, आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए खोलने पर ये टूटने का ख़तरा है। ये देखिए, एक प्लास लिया मैंने और एक चाबी लिया, और इसको बड़ी स्लोली, ज़्यादा नहीं दबाएंगे नहीं तो ये टूट जाएगी। ये देखिए, हल्का सा इसको हल्का सा दबाएंगे, इस पर हल्का सा दबा करके, और जब इसको खोल रहे हैं तो देखिए नहीं खुल रही है, जंग पकड़ा हुआ है इसमें, और ज़ोर लगाते हैं ये यहाँ से टूट जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? अब देखिए, उपाय ये है कि ऐसे ही पिनें मिल जाती हैं, ये आपके सॉकेट में भी लगती हैं या उसमें लगती हैं जो एक्सटेंड होता है ब्लैक वाला, या उसके जो मल्टी प्लग होता है उसके अंदर भी ये मिल जाती है। तो इस तरह से उसकी पिनें आप निकाल सकते हैं, या बाहर से भी मिल जाती हैं। तो ये पिनें देखिए 5-5 रुपए की पिनें हैं, 4-4 रुपए की पिनें हैं, लेकिन ये बड़ी काम की है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस पिन को, इसको देखिए यहाँ पर पहले तो इसका जंग छुड़ाएंगे हम। ये देखिए, इसका जंग अच्छी तरह छुड़ा लेंगे, ये ऐसे रेगमाल से या पत्ती से, किसी भी चीज़ से जंग को छुड़ाएंगे। दोस्तों ये जंग क्यों छुड़ाना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि यहाँ से करंट सही से सप्लाई हो, सही से करंट की सप्लाई हो यहाँ पर, और करंट का बहाव ठीक तरीके से यहाँ पर हो। अगर जंग नहीं छुड़ाते हैं तो ये बार बार स्पार्किंग करके बंद हो जाया करेगी। दोस्तों एक तो तरीका मैंने ये बता दिया आपको, अगर नहीं खुल रहा है और कोई भी दिक्कत है किसी तरह का, तो ये तोड़िए मत आप इसको, आप इस पर ऐसी पिन ले करके लगा दीजिए इसमें, तो ये पूरा फुल काम करेगा। अब चूँकि मैं इसमें देखिए, किसी में सिंगल नट होता है तो वो यहाँ पर पकड़ने पर टूटने का डर है, तो यहाँ इसमें 2 नट है, आप देख सकते हैं डबल नट, चक नट किया हुआ है, तो हम चक नट को खोल भी सकते हैं। अब देखिए, चक नट को खोलने के लिए 1-2 चाबी लेनी पड़ेगी आपको, एक 6-7 की, एक 8-9 नंबर की, ठीक है। तो ये जो 8 नंबर की चाबी है,
इस चाबी को हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये एक नट बड़ी है इसमें और एक नट थोड़ी छोटी है। तो दूसरे को खोलने के लिए अब देखिए इस चाबी से पकड़ के खोल रहे हैं तो देखिए ये खुल रही है, और इसको लेफ़्ट राइट करके तब खोलेंगे। ऐसे खुल रही है, ये नहीं पकड़ने में दिक्कत हो रही है। 1 मिनट, ये दूसरे वाले को खोल कर हम देखते हैं। ये देखिए ये खुल गई, ये खुल गई। तो अब हम इसको ऐसे ही लगा देंगे, लेकिन अगर ये नहीं खुलती तो उसके बाद का ये उपाय है कि ये इसको आप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये नट खुल गई, ये निकाल दिया, पुराना वाला ये निकाल दिया। ठीक है, और अब इसको भी खोलने के लिए ये चाबी लगता है। 1 मिनट, इस चाबी को मैंने 7 नंबर वाली को यहाँ लगा देता हूँ। सात नंबर पकड़ नहीं रही है और ये स्लिप मार रही है। देखता हूँ 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, खोलने की कोशिश किया तो ये आखिर टूट ही गई। ये जब टूट गई तो इसका फिर क्या उपाय है? फिर देखो, इसको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करा दिया नट के साथ एक छोटा सा स्टड वेल्डिंग करा दिया, और इधर का ज्यों का त्यों है। अब इसमें हम इसको सीधा ऐसे इंजर्ट कर देंगे और टाइट कर देंगे। ये देखिए ये इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। और ये अब दूसरा, इसको भी हम ऐसे ही टाइट कर देंगे यहाँ पे। ये टाइट हो गया। अब इसके अंदर हम वायर लगा देते हैं। ये देखिए वायर को ऐसे फोल्ड करके और फिर इसमें बल्कि 2 बार फोल्ड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा मोटा हो जाए और सही से उसमें पकड़ ले। ये लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा हम यहाँ कर लेते हैं। ये वायर कोई सा भी किस में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव का कोई मसला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही वायर घूम करके आती है उधर से। अब दूसरे को यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखिए ये टाइट कर लिया। ये देखिए ये टाइट हो गया। अब इस वायर को हम, दोस्तों ये देखिए इसका ये कवर को खोल लिया, और खोलने के बाद में इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि इसमें जगह मिल जाए। और ये यहाँ पर लगा करके, ये देखिए यहाँ ऐसे फिट करके ये निशान यहाँ रहेगा, और ये जो पत्ती है, क्लिप्स है इसका, ये क्लिप हम इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। ठीक है, ऐसे रखने के बाद में इसमें हम एक बोल्ट टाइट कर लेते हैं। ये देखिए ये बोल्ट स्क्रू जो है इसको टाइट कर लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा और सरका लेते हैं इसको। हाँ, अब ये हो गया। ये देखिए ये पूरा अच्छी तरह टाइट हो गया। अब ये इसके अंदर एकदम फिट हो गया। थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं।
ये देखिए, ये इसमें टाइट हो गया। और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। ये देखिए, ये अब हो गया। और इस तार को अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, और इसको जो है यहाँ पर ऐसे रख के, ये देखिए ऐसे, इसके अंदर एक पिन भी तो आएगी, उसकी पत्ती, ये देखिए ये पत्ती है। और इसको ऐसे रख कर के अब पत्ती को यहाँ बीच में इंसर्ट कर लेते हैं। पहले हम पेंच यहाँ से ले लेते हैं, इसका ये पेंच, ये देखिए पेंच लिया, ऐसे पेंच लिया और इसको यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर टाइट करते हैं, ऐसे रख के, ये देखिए ये पत्ती के साथ में ये देखिए ये टाइट हो गई। और ये पत्ती हमारी बाल्टी में लटकाने के लिए हो गई। अब दूसरा ये स्क्रू यहाँ पर लगा देते हैं, ये देखिए दूसरा स्क्रू, ये देखिए ये माशाल्लाह ये पूरा फिट हो गया, रॉड हमारी तैयार हो गई। देखिए कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी काम हो गया। दोस्तों इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर रखा है इसको, अब सीरीज से हम चेक करते हैं इसे। ये देखिए माशाल्लाह ये अब स्पार्किंग हो रहा है, ये स्पार्किंग हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो गई ये रॉड, ये बिल्कुल अब काम करेगी और 100% काम करेगी। और इसका तरीका वही है कि आप कभी भी पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर जब डालें तो लेवल यहीं तक रखें। देखिए 1 इंची यहाँ से छोड़ करके, यहाँ से इस किनारे से 1 इंची छोड़ करके ही पानी इसमें डालें। अगर आप यहाँ तक पानी डाल देते हैं तो यहाँ फिर स्पार्किंग करेगी और फिर ये ख़राब हो जाएगी। अब पानी का लेवल नीचे भी नहीं रखना, बस यहाँ तक रखना है लेवल, और सूखा कभी नहीं चलाना है। बटन को बंद करने के 15 सेकंड तक बाल्टी में इसको छोड़ना है, 15 सेकंड के बाद इसे बाहर निकालना है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।